बस रहने दो पुलिस। ओए, अरे ओ भाई, ओ बंगाल पुलिस जरा वापिस जाओ। भाषण के बीच गृह मंत्री अमित शाह गर्मा गए, एकदम गुस्से से लाल हो गए, तप गए और ऐसा भड़के कि कैमरे में वो वीडियो कैद हो गया। भरी भाषण में अगर आप ऐसे किसी को बोलेंगे, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है देश के गृह मंत्री है तो कैमरा फोकस सारी चीज़ें आपकी तरफ ही जाएगी। और ऐसा ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह के साथ हो गया। पश्चिम बंगाल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते करते बंगाल पुलिस पर गर्म हो गए, ऐसा भड़क गए कि उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। लोग कहने लगे कि दीदी से आहत हो गए हैं, दीदी का खौफ बरकरार है और बंगाल में बीजेपी का जीत का जो सपना है वो सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि बंगाल की जनता भी अब भाजपा के भरोसे पर यकीन नहीं करती है, क्योंकि जो भरोसा पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की आवाम को दिया है, वो भरोसा इस देश की आवाम से जाकर पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे आपको अच्छे से पता है। लेकिन आपको कैमरे पर भी बताऊंगी कि क्या क्या हो रहा है, कितनी ताकतें झोंकी गई है चुनाव जीतने के लिए, कितना तंत्र लगाया गया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लगाने के बावजूद भी भाजपा वो नहीं कर पा रही है जो इस वक्त ममता दीदी के लिए वहाँ की जनता खुद मैदान में उतर कर करते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, इतना गर्मी, इतना गुस्सा गृह मंत्री के चेहरे पर अच्छा नहीं लगता है। वो देश के गृह मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं कि आप कभी भी किसी पर भी चीख चिल्ला दीजिए और आपकी बातों का पकड़ नहीं होगा। आप इस देश के सेकंड नंबर नेताओं में गिने जाते हैं। पहला इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा गृह मंत्री अमित शाह। और दूसरे वाले नंबर के नेता जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल पुलिस प्रशासन के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लेकर सवाल उठेगा। और वही सवाल इस वक्त देश के कोने कोने में उठने लगा है कि क्या देश के गृह मंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो जायज़ है भी या नहीं। दरअसल दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कई दिनों से डेरा डालकर बैठे हुए हैं। हालांकि बीच में जाकर उनको बंगाल छोड़ना पड़ा था, जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था बिल पास करवाने के लिए, तब ये दिल्ली चले गए थे। लेकिन आज आप हालत देखिए, जब वापस लौटे हैं तो अब इतने गुस्से में लाल हो गए हैं, इतने तमतमा गए हैं कि बंगाल पुलिस को कह रहे हैं, अरे ओ बंगाल पुलिस, ज़रा वापस जाओ। बंगाल में एक रैली में गृह मंत्री अमित शाह के ये बयान है। चेहरे का हाव भाव आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गुस्सा उनके चेहरे पर है। बंगाल पुलिस को इस तरीके की बातें कर कर अमित शाह एक बार फिर से उनकी भाषा की मर्यादा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा अमित शाह की रैली में ऐसे शब्दों का उच्चारण किया गया है दोस्तों, और किसी नेता, कोई बड़े नेता के ज़रिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए तो वो ठीक नहीं होता है। और यहाँ पर बंगाल पुलिस को वापस जाओ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि आपकी हताशा आपके चेहरे पर है, जनता आपको नकार रही है, तभी आप बंगाल पुलिस को भगाने की और वापस जाने की बात कर रहे हैं। आप नेता हैं, कोई कार्यकर्ता नहीं कि कुछ भी आप लड़ भिड़ ले। आपके कार्यकर्ता लड़ भिड़ तो रहे हैं, देखिए ना थाने के बाहर कैसे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये हाल हो गया है बंगाल का दोस्तों, जगह जगह पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, सरपुटवल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग जो है निष्पक्षता की कस्में खा रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये वीडियो, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के थाने के बाहर का है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, एक दूसरे का सर फोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ईंट पत्थर चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हाल है। और मैं गूगल पर सर्च करने की कोशिश भी कर रही थी कि कहीं तो खबर छपा होगा। न्यूज़ 24 के अलावा किसी भी पेज पर ये खबर नहीं छपा है। न्यूज़ 24 ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो शेयर किया है हालांकि, लेकिन आपको बता दूं कि वीडियो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है और कहा जा रहा है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से कंप्लीट करके यहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। कितने दावे, कितने बातें किए गए थे चुनाव आयोग के ज़रिए, भय मुक्त चुनाव होगा, लेकिन यहाँ तो थाने के बाहर ही
ईंट पत्थर फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर मारा पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है। और पहले चरण में तो आप देख ही चुके हैं, बम, देसी बम फूटे हैं। ये स्थिति है चुनाव आयोग का। निष्पक्षता की कस्में ऐसे खा रहे हैं जैसे सब कंट्रोल में है, लेकिन कुछ कंट्रोल में नज़र नहीं आ रहा। हालात बद से बदतर पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है, सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ भिड़ंत में ईंट पत्थर भयंकर तरीके से चल गए हैं। और इस ईंट पत्थर की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वीडियो में खूब नज़र आ रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया का पूरा कुनबा इस वक्त पश्चिम बंगाल पहुंचा हुआ है। कोई गो बैक के नारे सुन रहा है, कोई भगाने की कोशिश कर रहा है मोदी के लिए। पिच बिछाने की कोशिश जो की जा रही है, उस पिच में आज तक बुरी तरीके से फंस गया है। श्वेता सिंह पश्चिम बंगाल पहुंची थी, बीजेपी की बहुत बड़ी, मोदी जी की बहुत बड़ी प्रशंसक। श्वेता सिंह जब महिलाओं से पूछने निकली कि भैया आप बताइए, जब बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलेगा, तो पता है दोस्तों ये महिलाएं क्या कहती हैं? ये महिला कहती हैं कि हमको दीदी का 1500 रुपये ही चाहिए, 3000 पर हमको भरोसा नहीं है। ये हाल है दोस्तों बंगाल के लोगों का कि बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। वो बीजेपी को लेकर वो कह रही है कि हमको भरोसा ही नहीं है, हमको 1500 ही चाहिए, हमको 3000 नहीं चाहिए। ये प्यार, ये भरोसा ममता बनर्जी ने महिलाओं के बीच कमाया है, और वही महिलाएं आज उनको खुला समर्थन, खुला सपोर्ट, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जो धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं। वो देख ले, ये वीडियो बंगाल की है कि मुस्लिम हिंदू सब मिल के साथ में दीदी का जय जयकार कर रहे हैं, दीदी को फिर से लाने की बात कर रहे हैं। दीदी का दबदबा अभी भी बंगाल में कैसे कायम है, ये आज तक की रिपोर्ट खुलकर, जी हाँ, आज तक की रिपोर्ट पर खुलकर वीडियो सामने आया है। लाइव चल रहा था कि उसको क्या काट छाट कर पाते, काट छाट नहीं हो पाया और देश के सामने सच है। और आप देखिए कि बंगाल में जनता दीदी पर कितना यकीन और कितना भरोसा करती है। वहीं जाते जाते एक और वीडियो आपको दिखा दूं दोस्तों, तो भाजपा में महिलाओं के सम्मान को लेकर मोदी ने 28 मिनट का देश के नाम नहीं, माफ़ कीजिए, देश के नाम नहीं, विपक्ष के नाम संबोधन किया था। वो भी तब जब आचार संहिता लागू था। इसके बावजूद रोना रोते रहे, गाना गाते रहे कि भैया बीजेपी जो है महिला आरक्षण लागू करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ने महिला आरक्षण लागू करने नहीं दिया। लेकिन हकीकत देखिए दोस्तों, ये महिला क्या कह रही है। ये कह रही हैं, ये बीजेपी की पूर्व ज़िला मंत्री दीपाली तिवारी हैं। ये वीडियो बनाकर कह रही हैं कि मेरे साथ हम बिस्तर हो जाओ, ज़िला उपाध्यक्ष का पद दूंगा और ज़िला पंचायत अध्यक्ष का टिकट दूंगा। दीपाली तिवारी का आरोप है कि उनसे ये सब महोबा ज़िला अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा के ज़रिए कही गई है। अपनी नेताओं को, अपनी महिला नेताओं को ये सम्मान नहीं दिला पा रहे हैं, आरक्षण नहीं दिला पा रहे हैं, गुंडों मवाली से बचा नहीं पा रहे हैं, और ये देश की महिलाओं के लिए, हित के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा लगता है ये जो कह रहे हैं। पहले खुद की पार्टी को तो सुधार कीजिए, कैसे कैसे लोगों को भर रखा है। ये महिला का दर्द सुन लीजिए। अगर वाकई आप महिलाओं के बारे में सोचते हैं तो इस महिला की बात सुनिए, इस महिला के जो कह रही है जांच करवाइए, और जो आरोपी है उसको जेल के सलाखों के पीछे डलवाइए। मोहनलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपाली जी, मैं आपको जिला उपाध्यक्ष बना दूंगा, तो आप मुझे क्या देंगे? मैंने कहा, भाई साहब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इसने कहा, बस एक बार मेरे साथ हम बिस्तर हो जाइए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।